Okay, students, welcome back. We have already done factorization. We have started taken the some examples of normal factorization and also the one example we have taken for reducible form of factorization. Reducible form म्हणजे ते substitution आणि resubstitution. Okay, त्याचे जास्त example घेतले नाही आहे मी. Why I have not taken much example? Because we are going to do the same kind of sums in practice set 3.6 which we are going to start right now. Okay, just a minute. Okay, adjust मत करो. वो ब्लैक इसलिए हो रहा है बिकॉज आई वॉज सर्चिंग माई पेन. आई एम सर्चिंग माई पेन. पेन किधर गया? रेड वाला मालूम नहीं. ओके, मिल गया है. चलो, लेट्स स्टार्ट विथ प्रॅक्टिस सेट प्रॉब्लेम नंबर 1. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 1 मध्ये देर आर ऑल टुगेदर 3, 4, 5 सम्स. ओके, 6 सम्स totally. Let's take one by one. All factorization only. First one is very easy. 2x square plus x minus 1. Okay, in standard form square है raised to 1 है आणि constant है. Already standard form में. Okay, now we have to factorize. When we add आपल्याला 1 पाहिजे positive, and when we multiply what should be 2 into minus 1, that will be minus 2. Okay, आपल्याला product minus 2 पाहिजे. We want product minus 2 and sum should be plus 1. So what we can do, 2 ones are 2, तो हम लोग 2 को पॉजिटिव ले लेगा. ओके, सो आई एम पुटिंग हियर एज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 एज इट इज़. ओके, माइनस 1 एज इट इज़ नीचे. व्हाट वी एडेड प्लस 2x माइनस x. सो नाउ ये पहला दो नंबर्स का हम लोग एक सेट बनाएंगे और ये दूसरे नंबर को विल डिलीट एज अ डिफरेंट सेट. ओके, set in the sense I'm not going to make curly brackets and all. It's only for ease of operation. We'll take this two together and this together. Okay, here we have what is the common between these two numbers, 2x. Okay, so I take 2x outside the bracket and put in the bracket x plus 1. ध्यान से देखो, if I open this bracket then again 2x into x will give you 2x square and 2x into 1 will give you 2x. Okay, परफेक्टली बैलेंस है. नथिंग लाइक लीनियर, जो हम लोगों ने लीनियर डिवीजन किया था वैसा कुछ भी नहीं है. बराबर, लीनियर डिवीजन में हमको एक्स्ट्रा मिलता था जिसको बैलेंस करना पड़ता था. फैक्टराइजेशन के अंदर वो झमेला नहीं है. अपने को किटकिटसना है. सीधा सिंपल फैक्टराइजेशन है. 2x इंटू एक्स प्लस 1. नाउ व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दिस टू? ये दोनों के बीच में कॉमन 1 है बिकॉज दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ 1x. अगर नंबर नहीं भी दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 1x माइनस 1. सो 1 इज़ कॉमन. आई टुक 1 आउटसाइड द ब्रैकेट and here I took minus 1 outside the bracket. Why? क्योंकि अपने को माइनस चाहिए यहाँ पर और बैलेंस करना है. माइनस एक्स को बैलेंस करना है. सो इनसाइड इट इज़ गोइंग प्लस एक्स. वाई? बिकॉज व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट ऑटोमेटिकली माइनस 1 इंटू एक्स विल गिव यू माइनस एक्स ओनली. बराबर, एंड माइनस 1 इंटू प्लस 1 विल गिव यू माइनस 1. समझ में आया? ओके, देयरफॉर अभी मिल गया अपने को. कॉमन ब्रैकेट कौन सा है? x प्लस 1 x प्लस 1. पहले नीचे लिख लो x प्लस 1. दिस ब्रैकेट इज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय 2 डिफरेंट नंबर्स. ये दोनों डिफरेंट नंबर को दूसरा ब्रैकेट में डाल दो. दैट इज़ ब्रैकेट 2x माइनस 1. सो नाउ दीज टू नंबर्स आर द फैक्टर्स. इफ़ वी ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली वी विल गेट द सेम इक्वेशन अगेन. समझ में आया? सो दिस इज़, इफ दिस इज़ द गिवन पॉलिनोमियल, द फैक्टर इज़ x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1. फर्स्ट सम्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ. सेकेंड सम्स में इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगा. ओके, टेंशन मत लो. गो टू द सेकेंड प्रॉब्लम. 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3. ओके, यहाँ सबसे बड़ा टेंशन ये है कि इन लोगों ने x के बदले m ले लिया है. ओके, बिकॉज x में कैसा, बच्चे लोग का दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलता है, फटाफट चलता है. लेकिन जहाँ दूसरा कुछ वेरिएबल आ जाए यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक. सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हेन यू आर सॉल्विंग पॉलिनोमियल्स विद वेरिएबल्स अदर देन x एंड y. ओके, ऑटोमेटिकली गलती हो ही जाता है. मैं कितनी बार सॉल्व करने के टाइम पे m के बदले x लिखना चालू कर देता है इन द इक्वेशन. ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है. वी अपना, वो बोलता है ना, इंडियन लोगों का दिमाग क्या है? वैदिक पद्धति का दिमाग है. सो वी गो बैक टू ऑटोमेटिकली जो हमने सीखा है, जो हमने ज़्यादा प्रैक्टिस किया, हम उधर ही चले जाते हैं. हम लोग ने x में ही इक्वेशन ज़्यादा किया x और y में, तो हम लोग
वी ऑटोमेटिकली अडेप्ट टू एक्स। ओके, अगर तुम्हारे साथ ऐसा रहेगा होता रहेगा तो ये नहीं समझने का कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा डम्बो स्टूडेंट है, सबके साथ होता ही है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उसको कंटिन्यू करने का है, फिर वैसा हो जाएगा कि हम लोग सबके साथ हो रहा है, मतलब हम लोग सब एक ही नाव में बैठे और एक साथ डूबने वाले, वो नहीं करने का है। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो एम में दिया हुआ है। एनीवेज यू आर डूइंग ऑल द प्रॉब्लम 5 टाइम्स इन योर ट्यूशन बुक, ठीक है। उसके बगैर तो पॉलिनोमियल दिमाग में बैठने ही नहीं वाला है। जिसने नहीं किया रहेगा अभी तक, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब मैं ट्यूशन बुक्स मंगाएगा चेक करने के लिए, जिसने नहीं किया रहेगा ना, मैं सीधा ग्रुप से निकाल देगा, ट्यूशन से निकाल देगा। ओके, जब बोला है 5 टाइम्स करना है, ये सम्स 5 टाइम्स करना है। और जो सम्स अगर इफ़ इट इज़ कमिंग विद डिफरेंट वेरिएबल एंड वाइल राइटिंग इट 5 टाइम्स, अगर तुमने ये मिस्टेक किया जो मैंने अभी बोला है, एम के बदले एक्स लिखना शुरू कर दिया, तो बच्चा लोग इसको 5 के बदले 10 टाइम्स कर लेना, सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन इन योर लाइफ में तो वापस आने वाला नहीं है ये 10th के बाद। इफ़ यू गो टू कॉमर्स और आर्ट्स, हाँ साइंस में गया तो फिर तो बेटा फिर तो नसीब ही ख़राब है तुम्हारा, फिर तो इससे बड़ा बड़ा इक्वेशन आने वाला है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। 2m square plus 5m minus 3, so what is the product that we want? 3 2s are 6, minus 6 चाहिए अपने को प्रोडक्ट में, एंड प्लस में 5m आना चाहिए। ओके, इफ़ यू ऐड द नंबर्स यू शुड गेट प्लस 5, सो इट विल बी 6 1s are 6। ओके, एक को प्लस डालने का, दूसरे को माइनस डालने का ऑटोमेटिकली, सो वी टुक इट हियर 2m स्क्वायर प्लस 6m माइनस m माइनस 3 बराबर 6 प्लस है और एक माइनस है तो ऑटोमेटिकली 5m आ रहा है। कंडीशंस सेटिस्फाइड। ओके, बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ प्रोसीड। ये पहला दो का कॉमन टर्म्स निकालो बाहर। क्या है? 2m इज कॉमन, सो इन द ब्रैकेट इट गोज m प्लस 3 एंड यर माइनस, इधर क्या है? -1 कॉमन है, -1 आउटसाइड द ब्रैकेट m प्लस 3। ओके, दोनों में भी m प्लस 3 कॉमन आ गया। m प्लस 3 को पहला लिख लो, यहाँ मैंने गलती कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, बट यू अडेप्ट अ फॉर्मेट ऑफ ऑलवेज राइटिंग द कॉमन ब्रैकेट फर्स्ट। कॉमन ब्रैकेट फर्स्ट लिखो और उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट के अंदर 2m-1 लिखो। आगे पीछे भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन व्हेन यू कम अक्रॉस बिगर प्रॉब्लम्स फर्दर तो ये कहीं ना कहीं सरदर्द देता है। सो लेट्स अडॅप्ट टू ओनली वन पर्टिक्युलर सॉल्विंग मेथड। कॉमन ब्रैकेट अपन पहले लिहूया आणि जो हम लोग इंडिविजुअल नंबर्स को डालता है उस पर प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरा ब्रैकेट के लिए द अदर फैक्टर विल पुट आफ्टरवर्ड्स। ओके, समझ में आ गया? 2m-1 एंड m प्लस 3, दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व। लेट्स प्रोसीड टू प्रॉब्लम नंबर 3। 12x स्क्वायर, वेरी गुड, अपना फेवरेट वेरिएबल आ गया, गलती होने का चांसिच नहीं है इधर, बराबर। 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77 बराबर। अभी यहाँ क्या है? नंबर इज़ वेरी बिग। 77 इंटू 12 कितना होता है? यहाँ देखो, 77 इंटू 12 इज़ 154, नहीं नॉट 154, फिर 77 इट इज़ 924 बराबर। 924। अभी इसका फैक्टर्स कैसा निकालेगा हम लोग? गो फॉर द फैक्टराइजेशन मेथड। 2 4 62s are 2 गिव मी समथिंग टू कीप हियर मैन, कॉम्पोस ही रख लेता है। ओके, चलो फैक्टर्स निकालो, डरने का नहीं, डायरेक्टली फैक्टर्स यूज़ करने का। यूज़ अ रफ पेपर, रफ सप्लीमेंट घ्या टीचरकडून। FX स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, मिल जाएगा। अपना चेंबूर का आजू बाजू का जितना बच्चा मेरे पास आ रहा है ट्यूशन के लिए, ओके, दे बिलोंग टू गुड स्कूल, वो लोग दे सकता है। इतना बेकारी स्कूल नहीं है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं देगा रफ वर्क करने के लिए मैथ्स का एग्ज़ाम में। मिल जाएगा, एग्जामिनर से मांगो, देगा। ओके, देगा, देगी, विच एवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द टीचर और सर इज़ देयर। ओके, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सप्लीमेंट मिलना इम्पोर्टेंट है। ओके, वैसा भी बच्चे लोग में क्या कर सकते हैं? 10 मिनट पेपर चालू होने के 10 मिनट के बाद में अगर सप्लीमेंट मांगेगा तो पूरा क्लास में बैठेगा, फ्रेंड्स इंप्रेस हो जाएगा, इला 10 मिनट के अंदर इसने 4 फुल स्केप भर दिया, बहुत तैयारी करके आया लगता है ना। हाँ, तो एक्स्ट्रा फुल स्केप उनको क्या मालूम, रफ वर्क के लिए लिया है बच्चे ने। चलो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। 924 द फैक्टर्स निकालना तो सबको आता है ईजिली। हम लोग ने ये कब से किया है? वी आर डूइंग इट सिंस स्टैंडर्ड 5 और 6 में व्हेन वी वर इंट्रोड्यूस टू HCF एंड LCM।
तब से हम लोग ने ये फैक्टराइजेशन उससे पहले सीख लिया था. ओके, सो वी हैव 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12. मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 2 4 62 ज़ा 2 231 ज़ा, अभी 231 आ गया. दिस इज एन ऑड नंबर, बराबर. इंस्टेड ऑफ इट कैन गो विथ 3 ऑल्सो, इट कैन गो विथ 7 ऑल्सो, बट आई फाउंड इट वेरी ईजिली. भैया 11 से करेंगे तो ज़्यादा ईजी होएगा, इसलिए मैंने ये लिया है. आप ऐसा करना नहीं. ऑलवेज गो जो रूल समझाया है. पहला 2 से ट्राई करो, नहीं होता है तो 3 से ट्राई करो, 3 से नहीं होता है 7 से ट्राई करो, अगर 7 से भी नहीं हुआ तो फिर 11 से ट्राई करो. ओके, आवर रूल ऑफ फैक्टराइजेशन दैट वी यूजुअली फॉलो. ओके, चलो वैसा भी अल्टीमेटली वी वांट फैक्टर्स ओनली. ऊपर नीचे भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 11 2 ज़ा 22, 1 रिमाइंडर, 1 and 1 11, 11 1 ज़ा 11, 21 आ गया. सो वी ऑटोमेटिकली नो 21 में क्या आएगा. 7 3 ज़ा 21, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 1 ज़ा 3. So factors what we are having is 2 2 11 7 3. We want 61. तो 61 का कॉम्बिनेशन क्या करेगा हम लोग. सी मैंने 11 इंटू 3 का 33 ले लिया, और दूसरा 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28. इफ़ आई टेक 28 एंड 33 एंड ऐड देम, तो ऐड करने के बाद में आई एम गेटिंग 61. बराबर, समझ में आया. तो बड़ा नंबर भी अगर रहता है सेंटर में, जैसा इस प्रॉब्लम में है, यू नीड नॉट वरी अबाउट. टीचर अगर नंबर्स चेंज करके डालेगा, कुछ 11 12 साइंस का सम्स उठा के डाल देगा, अगर ऐसा टाइप का, तो डरने का नहीं. उधर नंबर बड़ा बड़ा रहेगा. ओके, अर्शदा रट्टा मारायचा नहीं है, मोठा नंबर आला घाबरायचा नहीं है. ओके, फैक्टर्स निकालो और देखो कौन सा फैक्टर्स अपने नंबर के लिए फिट बैठता है. उसके अंदर ट्राई द वेरियस कॉम्बिनेशंस विथ प्लस एंड माइनस साइन. ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो विच नंबर इज़ फिटिंग. ओके, डोरबेल रिंग हुआ है. आई विल कम बैक इन अ मोमेंट. ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. कहाँ तक हो गया हमारा. ओके, वी टुक इट एज 12x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77. ओके, अभी नाउ सिंस इवन नंबर है तो हम लोग ने इसको वन साइड किया है, ऑड नंबर को वन साइड किया है. समझ में आ रहा है क्यों ऐसा किया मैंने. यू मस्ट बी वंडरिंग 33ला पुढे का नाही घेतला, 28ला मागे का नाही टाकलं. इवन टू इवन, ऑड टू ऐड रख दिया, सो दैट अपने को फैक्टराइज करना ईजी हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन 12 एंड 28. ओके, लेट्स टेक 4x आउटसाइड. 2x भी लेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 4x ले लेते. ओके, 4x LCM बघायचा आहे. LCM लीस्ट कॉमन मल्टिपल. ओके, सो वी गेट 4x ऑटोमेटिकली. इट्स नॉट LCM बट द लोवेस्ट फैक्टर बघायचं. लोवेस्ट फैक्टर में भी अपने को 2x मिलेगा, बट 4x अपना इधर थोड़ा कंडीशन सेटिस्फाई करता है. ओके, और स्लोली एंड स्टेडली तुमको समझ में आ जाएगा व्हेन यू विल डू सिमिलर काइंड ऑफ सम्स फर्दर. ओके, सो वी हैव 4x कॉमन इंटू 3x प्लस 7. वाई, इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट, वापस चेक करो. 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर एंड 4 7 ज़ा 28 एंड x 28x. बराबर. हियर what is the common between them. 11. Okay, so we'll take plus 11 outside, 3x plus 7. So we have 3x plus 7, 3x plus 7 common brackets over here. सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह. ये कॉमन ब्रैकेट्स को पहले लिख लो इनटू जो इंडिविजुअल टर्म्स है. 4x प्लस 11. ओके, प्लस 11. सो 3x प्लस 7 एंड 4x प्लस 11. दिस इज योर फाइनल आंसर. रिफिल ख़त्म हो गया था, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया. वही वाला पेन है, झटक झटक के लिख रहा हूँ. कौन जाएगा लॉकडाउन में बाहर लेने के लिए. वैसे बाहर लेने के लिए ज़रूरत भी नहीं है. यू नो वेरी वेल कि सर ऐसा पेन का पूरा स्टॉक रखता है, लेकिन वो स्टॉक चेंबूर में है, मैं इधर साइन में बैठा है घर में. ओके, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. वी वॉन्ट ईयर 3 1 ज़ा 3, माइनस 3 चाहिए अपने को, तो कैसा मिलेगा. एंड माइनस 2 चाहिए. ओके, सो विल टेक ईयर 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1. ओके, सो वी हैव व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन देम. 3y आउटसाइड द ब्रैकेट, वी गॉट y माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट, y माइनस 1. ओके, एंड ईयर प्लस वी टेक 1 आउटसाइड द ब्रैकेट, 1 ही कॉमन है इसमें, अगेन इंटू y माइनस 1. ओके, कॉमन ब्रैकेट्स
पहला लेने का था, बाद में ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ़िलहाल। लेकिन जब ऐसा सम्स आएगा ना तो एट दैट टाइम वी हैव टू फॉलो, क्योंकि ये सम्स देख लो खाली ब्रैकेट निकाल पे ख़त्म नहीं हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेट्स सी। सो 3y + 1 into y - 1, these are the factors. Problem number 4 solved. Go to problem number 5. Problem number 5 is √3x² + 4x + √3. टेंशन नहीं लेने का √3 देख के। अपने को क्या चाहिए प्रोडक्ट, √3 × √3 विल बी 3 ओनली। ओके, तो अपने को 3 चाहिए, सॉरी √3 × √3 विल बी 3। ओके, सो व्हाट कॉम्बिनेशन कैन वी टेक, वी कैन टेक 3 1s are 3। सो मल्टीप्लिकेशन में अपने को 3 मिलेगा, लेकिन एडिशन में अपने को 4 चाहिए। सो विल टेक बोथ द थिंग पॉजिटिव। सो 3 + 1 विल गिव अस 4। प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर 3 and 1। सो वी टुक इट एज √3x² + 3x + x + √3 बराबर। टेक क्या कॉमन है दोनों के अंदर, √3x इज कॉमन। So I take √3x outside the bracket. Inside the bracket I have x plus √3. Why x? Because x² जो है ये, ध्यान से देखो, it is outside the radical sign, it is not inside the radical sign. So x² जो है, अगर x² रेडिकल साइन के अंदर होता तो हम लोग उसको बाहर x लिख देता था, लेकिन वो x² आउटसाइड द रेडिकल साइन है। ओके, सो वी हैव √3x × x + √3 प्लस इधर कॉमन क्या है 1 × x + √3, x + √3, x + √3 सिमिलर है, ब्रैकेट राइट इट, x + √3 इन वन ब्रैकेट एंड द दूसरा दो टर्म्स को इन द अदर ब्रैकेट। सो वी हैव नेक्स्ट ब्रैकेट √3x + 1। समझ में आ गया, इजी है। चलो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन क्या है, ½ × x² - 3x + 4। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव दिस हाफ। फॉर रिमूविंग दिस हाफ व्हाट विल वी डू, उसको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे हम लोग, उसको आउटसाइड द ब्रैकेट ले लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बड़ा हो जाएगा और दिमाग को टेंशन होएगा। लेट्स पुट हाफ आउटसाइड द ब्रैकेट बिकॉज हाफ मल्टीप्लिकेशन है, सो इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो हियर वी कैन टेक हाफ एज अ कॉमन थिंग आउटसाइड। कॉमन बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू टेक दिस कॉमन आउटसाइड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द इनसाइड टर्म्स विथ 2। ओके, सो वी गेट x², एनीवेज इट वाज ½ x², सो ½ x² हो जाएगा। बट वी वांट -3x, -3x से तो इंटरनली वी विल राइट इट एज 6x बिकॉज व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू अस -3x + 8 बराबर। तो ये कर लिया हम लोग ने, हाफ को एज इट इज़ रखो और यहाँ अपना वही जो रेगुलरली हम लोग करते आ रहे हैं लास्ट 3 to 4 प्रॉब्लम से, गेट द फैक्टर्स सच दैट द प्रोडक्ट इज़ 8 एंड द सम इज़ -6। सो विल पुट इट एज 4 2s are 8, दोनों माइनस माइनस में डालो, हाफ एज इट इज़ चलता रहेगा। ओके, ब्रैकेट के अंदर x² - 4x - 2x + 8। ओके, टेक द कॉमन टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, दैट इज x कॉमन, ब्रैकेट x - 4 बराबर, विल टेक हियर -2 कॉमन। ओके, अगेन x - 4, सो वी हैव x - 4, x - 4 कॉमन, विल टेक इट बिफोर। ओके, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। द सेकेंड फैक्टर विल बी x and -2, so that is x - 2, so x - 4 and x - 2 are the required factor। और ये हाफ का क्या रोल है, सेम इक्वेशन अपने को मिल जाता है, सॉरी द पॉलिनोमियल मिल जाता है इफ़ यू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स एंड हाफ, फिर वापस से एडजस्ट होके पूरा इक्वेशन सेम हो जाता है बराबर। समझ में आया, वेरी इजी। प्रॉब्लम नंबर 1, द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.6 इज ओवर। Let's start with the part second. Here you are going to use the substitution resubstitution method. Okay, the problem given is x² - x whole square. Okay, x² - x whole square minus 8 × x² - x plus 12. Okay, since we are having x² - x is common here, let's substitute x² - x is equal to y in the above equation or polynomial. You can write equation or polynomial also.
in the above polynomial or the given polynomial. So we will get, what will this be if we replace y square minus 8y plus 12 बराबर. ईजी हो गया, अभी अपना फॉर्मेट में आ गया. चलो 12 निकालना है, प्रोडक्ट शुड बी 12 एंड सम शुड बी -8. हाउ कैन इट बी? 6 2 ज़ा 12, दोनों माइनस माइनस में डालेगा, बराबर है. चलो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 12 को 2 मैंने आगे क्यों लिया है, 6 को आगे क्यों नहीं लिया? बिकॉज यहाँ छोटा नंबर है, पीछे बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को पीछे जाने दो. ओके इतना दिमाग चलाने का है. सो वी हैव, इसमें से कॉमन क्या है? वी टुक कॉमन आउटसाइड y इंटू वाई माइनस 2. ओके ब्रैकेट, इधर कॉमन क्या है? 6. आई टुक -6 आउटसाइड द ब्रैकेट, अगेन y माइनस 2 मिल गया. Therefore y minus 6 into bracket y minus 2, bracket y minus 6 into bracket y minus 2 are the required factors. We got our factors, very good, but our original problem was something else, so we have substituted the value as y for getting the answer. अभी आंसर मिल गया तो उसको रीसब्स्टिट्यूट करो. Therefore रीसब्स्टिट्यूटिंग y is equal to x square minus x in the above factors. इधर इक्वेशन नहीं आएगा, in the above factors. We have got the factors, now we are putting the value of y again in terms of x. So this factors becomes x square minus x minus 6, bracket close, next bracket is x square minus x minus 2. Okay, now can we factorize this brackets further? Of course we can. So for getting 6 we have to make it at 3 2s. I took it as x square minus 3x plus 2x minus 6. Okay, इसको थोड़ा ग्रेस ब्रैकेट में डाल दो, बिकॉज इधर और अपने को छोटा छोटा ब्रैकेट आने वाला है. द नेक्स्ट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. ओके नेक्स्ट स्टेप, पहला 2 का कॉमन लो, इसलिए दोनों का कॉमन लो. x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर मिल गया. प्रोसीड विद द सेकेंड ब्रैकेट सेम एज इट इज. यहाँ थोड़ा कटिंग हो गया इसलिए वापस इधर डाल दिया है. x into x minus 2 plus 1 into x minus 2. This is the next grace bracket. Okay, now common bracket is x minus 3 and x plus 2. Okay, आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं लिखना ऐसा, जितना हो सके x minus 3 को पहला लो, x plus 2 को पीछे लो. Okay, here we have x minus 2. Okay, मैंने जो गलती किया मैं उसी गलती को कंटिन्यू किया है. Okay, so either you have to take this और दैट, जो भी है करना है. नाउ व्हाट यू हैव इज ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2. ओपन द ग्रेस ब्रैकेट्स, वी गेट दिस आंसर. सब फैक्टर्स है, ऑल इन द लोएस्ट फॉर्म. कैन दिस बी फैक्टराइज फर्दर? नहीं हो सकता है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. समझ में आया? प्रॉब्लम नंबर 1 इज ओवर. प्रॉब्लम आगे ऐसा भी आने वाला है जो इधर से भी और आगे फैक्टराइज होएगा. ओके ये प्रॉब्लम इधर ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में नंबर्स ऐसा आने वाला है जो फैक्टराइजेशन इधर भी ख़त्म नहीं होगा, इधर से और फैक्टराइजेशन फिर से चलेगा जो पूरा फुल स्केप जाएगा. ओके चलो अभी फ़िलहाल विल सी 1 बाय 1, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, बिकॉज मेन प्रॉब्लम 5 6 एंड 7 जो है, इसमें जो मेन टेंशन देने वाला है वो तो तुम्हारे को कोरोना वायरस ने तुम्हारे पे बहुत बड़ा, क्या बोलता है ना, एहसान कर दिया है, जो 3 प्रॉब्लम कैंसिल हो गया है. बट वी विल बी डूइंग इट इन आवर दिस लेक्चर इट सेल्फ, बिकॉज अगर वो नहीं किया तो 10th में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. आल माई सेल्फ एडवाइस कि बच्चे लोग 3.6 का प्रॉब्लम नंबर 1 का जो पार्ट था उसका 6 के 6 सम्स 5 टाइम्स करो, लेकिन 3.6 का जो सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहा है, दीज प्रॉब्लम्स आई पर्सनली एडवाइस यू टू सॉल्व इट 10 टाइम्स इन योर ट्यूशन बुक, सो दैट आपको 10th में कभी प्रॉब्लम नहीं होएगा. ओके तो ये प्रॉब्लम्स आपको 10 टाइम करना है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इन द सेकेंड पार्ट. ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन इज x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24. ओके सो लेट्स सी, इसमें से कुछ कॉमन बाहर निकलता है, निकाल लेते हैं हम लोग. x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 24. ओके, since we have x minus 5 I have underlined for you so that you can understand that common आ गया, तो we can substitute this as common. Here let's substitute m is equal to x minus 5.
इन अबाउ पॉलिनोमियल. ओके, आई हैव रिटन पॉली, तुम पूरा लिखने का है पॉलिनोमियल, शॉर्टकट में नहीं लिखना मेरे जैसा, टीचर मार्क्स भी शॉर्टकट में देगी. व्हाट इज पॉली? ओके, देयरफॉर आवर इक्वेशन बिकम्स m square minus 5m minus 24. So now we want product 24 and sum should be minus 5. So 8 3s are 24, 8 को माइनस डालो, इसको प्लस डालो. m कौन लिखेगा? m square minus 8m plus 3m minus 24. Okay, we have m into bracket m minus 8, m कॉमन ले लिया, m minus 8 हो गया, प्लस इधर 3 कॉमन आ गया, इंटू अगेन m minus 8 बराबर. सो वी गेट द कॉमन फैक्टर्स पहले. ओके चलो ठीक है, m minus 8 आगे क्या लिखा हम लोगों ने? m plus 3 एंड m minus 8 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स. बराबर, रिक्वायर्ड फैक्टर्स मिल गया अपने को. सिंस वी गॉट द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, नाउ व्हाट विल डू, विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन factors, in the derived factors. Now resubstituting m is equal to x minus 1 in the above factors, we get x minus 5 plus 3 and x minus 5 minus 8. Okay, so x minus 5 plus 3 हो जाएगा x minus 2 and minus 5 minus 8 becomes 13. Okay, so this is x minus 13, x minus 2 and x minus 13. This is your final answer. बराबर. Let's go for problem number 3. x square minus 6x square minus 8 into x square minus 6x plus 8 and again minus 64. Okay, here I have already given you double lines over here. x square minus 6x common है. Let's start with substitution. Let's substitute y is equal to x square minus 6x in the given polynomial. What our equation becomes? Y square minus 8 into y plus 8 minus 24. बराबर. ओके, पेज उड़ रहा है तो तुम फिंगर यूज़ करते हैं ना, भगवान ने फिंगर भी दिया है, ज़रूरी नहीं कि पॉइंटर के लिए हम लोग को पेन ही यूज़ करना पड़े. ओके, वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई प्लस 8 माइनस 64. जो बेचारा माइनस वाई 64 है उसको ऐसे ही लेके चलो, उसका रोल जब आएगा तब आएगा, तब तक ऐसे ही लिखना है, उसको टेंशन नहीं लेने का. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8 8 जा 64, माइनस 64 आ गया इधर. अब ये माइनस 64 भी आ गया है, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ रोल रहेगा. अभी क्या रोल रहेगा? सिमिलर कांस्टेंट है, ऐड देम. ऐड करेगा तो क्या हो गया? माइनस 64 प्लस माइनस 64, 64 प्लस 64 किया तो क्या हो जाएगा? वी फर्दर गेट वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 128. बराबर. 64 तुमको प्लस करके दिखाया, इधर 128 हो रहा है. ओके, चलो ये आ गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में. नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस. लेट्स सी द फैक्टर्स में मैंने क्या लिया है 128 के अंदर. फैक्टराइज करके देखने का. 264 जा 8 8 जा 8 1 जा. बराबर. सो वी हैव एक फैक्टर तो अपने को 8 है, दूसरा क्या रहेगा? 16 रहेगा. चलो लेट्स सी. वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8y. इसको माइनस क्यों लिया? बिकॉज अपने को सम माइनस 8 चाहिए. So we'll put the bigger number as minus. Okay, minus 128. चलो कॉमन फैक्टर क्या है? लेट्स टेक y आउटसाइड. कॉमन एलिमेंट, सॉरी नॉट फैक्टर, एलिमेंट. y इंटू ब्रैकेट y माइनस 16 प्लस इसका 8 कॉमन है, 8 इंटू ब्रैकेट y माइनस 16. सो y माइनस 16 एक कॉमन ब्रैकेट हो गया, एंड y प्लस 8 कम्स इंटू द अदर ब्रैकेट. दीज आर द फैक्टर्स. मिल गया रिक्वायर्ड फैक्टर. Now next step will be resubstitute the value of y is equal to x square minus 6x in the above factors. Our equation becomes x square minus 6x plus 8 and x square minus 6x minus 16. बराबर. चलो अभी दिस कैन बी फैक्टराइज फर्दर. मैंने बोला था ना आगे सम्स ऐसा आएगा जिसको आगे फैक्टराइज होगा. सो नाउ वी आर हैविंग दिस सम्स विच विल बी फैक्टराइज फर्दर. फैक्टराइज फर्दर होने के बाद में जो फैक्टर्स आएगा उसको फर्दर भी फैक्टराइज होएगा. ऐसा भी सम्स आने वाला है, डबल फैक्टराइजेशन, ट्रिपल फैक्टराइजेशन. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. सो वी कैन हैव दिस एज माइनस 4 एंड माइनस 2. सिमिलर टाइप का हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन एंड सम फैक्टराइजेशन हम लोग ने पहले किया है. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8. दिस अदर ब्रैकेट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x. वाई 8 2 16 minus 16.
ओके वी हैव कॉमन टर्म निकालो इसमें से x इंटू एक्स माइनस फोर, माइनस टू इज़ कॉमन, अगेन x माइनस फोर इनसाइड द ब्रैकेट, द सेकेंड इसमें क्या हो रहा है ग्रेस ब्रैकेट में x इंटू एक्स माइनस एट प्लस टू इंटू एक्स माइनस एट बराबर. So here we get x minus 4 one bracket and x minus 2 as another bracket. Keep them into grace bracket only. Okay, then again we have grace bracket into bracket x plus 2 bracket into bracket x minus 8 बराबर. Grace bracket close. Now the last step is हो गया पूरा solve. Removing the grace brackets we get x minus 2 x minus 4 into bracket x plus 2 into bracket 8 x minus 8. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. मज़ा आया ना? बहुत क्यूट और सिंपल सा प्रॉब्लम है. इट इज़ सिंपल ओनली एक्चुअली, ओनली थिंग इज़ दैट इट इज़ लेंदी. ओके सो डोंट वरी, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट सब्सटीट्यूटिंग एंड रीसब्सटीट्यूटिंग. वही कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं है. जस्ट नंबर्स बड़ा होने की वजह से प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी हो गया है. प्रॉब्लम नंबर 3 इज़ ओवर. ओके, ये एक टाइम में समझ में नहीं आया रहेगा, मुझको भी मालूम है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप 10 मिनट पीछे लेके जाओ, जहाँ से मैंने शुरू किया था प्रॉब्लम नंबर 3, फिर से सुनो. इट्स बेटर ये पूरा वीडियो आप 3 से 4 बार अगर पूरा कंप्लीट सुनोगे तो पॉलिनोमियल्स विल बी वेरी क्लियर टू यू. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया. प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं है यार, प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं किया, डायरेक्ट 5 पे आया मैं. 1 2 3 जस्ट अ मिनट, पेज चिकटलं वाटतं. हाँ, प्रॉब्लम नंबर 4 इज हियर. पेज चिटक गया था. व्हाट इज द प्रॉब्लम? रीड. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एंड माइनस 35 आउटसाइड. कैन यू सी? अंडरलाइन किया मैंने, डबल अंडरलाइन किया है. दीज आर कॉमन टर्म. सो अ प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. Let's substitute y is equal to x square minus 2x in the above polynomial. Okay, so our equation becomes y plus 3 into y plus 5 minus 35 बराबर. So now we already got the factors, but इतना simple sums नहीं हो सकता है, आएगा 4 मार्क के लिए तो. Okay, open the brackets. समझ में आया? यहाँ पर हम लोगों का ख़त्म हो जाता था. बट दिस सम्स वी आर प्रोसीडिंग मोर फर्दर बिकॉज वी नीड परफेक्ट. अपने को क्या चाहिए? परफेक्ट फैक्टर्स चाहिए जिसमें कुछ भी ब्रैकेट के बाहर नहीं बचना चाहिए. ओके, सो ओपन द ब्रैकेट. वी गेट वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 बराबर. अभी इसका ओपन करने का कुछ स्टेप्स था, वो स्टेप्स मैंने भी शॉर्टकट मार लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तुमको आता है. Keep open the first bracket, keep the second bracket intact. So we will have y into the second bracket, then plus 3 into second bracket. वो step करो. Finally you will get y square plus 5y plus 3y plus 15 and minus 35 बाहर रखो. अब minus 35 को एक पार्टनर मिल गया plus 15, ऐड कर दो इनको, we get minus 20. So our equation finally becomes polynomial becomes y square plus 8y minus 20 बराबर. चलो, now again factorize this. We get y square plus 10 2s are 20, so we have plus 10 minus 2y minus 20 बराबर. समझ में आया? माइनस 20 चाहिए और अपने को इधर प्लस 8 चाहिए, तो 10 में से माइनस 2 निकालेगा तो प्लस 8y आएगा. ओके, टेक द कॉमन टर्म y आउटसाइड द ब्रैकेट. वी हैव y प्लस 10 इनसाइड द ब्रैकेट. हियर वी कैन टेक, दोनों भी माइनस है. Okay, we'll take minus 2 outside the bracket, not plus 2, minus 2. Why? Because we want inside we have y plus 10. So when we open the bracket, it will become minus 2y and multiply with 10 will become minus 20. Okay, so इधर माइनस और प्लस को हटा दो, इधर माइनस ही लेना है बराबर. एक्चुअली वाइल सॉल्विंग आई थॉट आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि इसमें क्या करना है, लेकिन मेरे बच्चे लोग जवाब तो देते हैं ही नहीं, कोई फीडबैक नहीं आता है. तो मैं अभी चलो, दे आर स्टिल कोरोना वायरस में अभी भी हॉलीडे मूड में. ओके, सो व्हाट फैक्टर्स वी गेट? y इंटू वाई प्लस 10 एंड माइनस 2 इंटू वाई प्लस 10. सो वाई प्लस 10 एक ब्रैकेट कॉमन है, उसको नीचे लिखो पहले, एंड इंडिविजुअल टर्म्स को दूसरा ब्रैकेट में डालो, दैट विल बी y माइनस 2. ओके, दिस आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स.
नाउ री सब्सटीट्यूट, अभी क्या किया था हम लोगों ने, सब्सटीट्यूट किया था, री सब्सटीट्यूट बाकी है ना. सो नाउ फैक्टर्स मिलने के बाद री सब्सटीट्यूट वाई स्क्वायर माइनस y square is equal to x square minus 25 in the above factors. Our equation becomes x square minus 2x minus 2 and x square minus 2x plus 10. ओके, इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग? नहीं, बिकॉज 2 1 ज़ा 2 करेगा तो भी उसको प्लस करो या माइनस करो, या तो माइनस एक्स आएगा या प्लस 3 आएगा. ओके, सो दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर. सिमिलर इज द केस विद दिस. 10 का क्या रहेगा फैक्टर्स? 5 2 ज़ा या 2 5 ज़ा, बराबर. इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है. सो इवन दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर. सिंस इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर. समझ में आया? हाँ, अगर ये फैक्टराइज होता था तो वापस से पूरा स्टेप करना पड़ता था. प्रॉब्लम नंबर 4 इज़ ओवर. लेट्स गो टू प्रॉब्लम नंबर 5. ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 का ओके, बिकॉज इसका इक्वेशंस बहुत लंबा हो रहा था, सो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आई कैंसल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड नीचे मैंने नोट लिखा है, देखो, नीड अ लॉन्ग बुक फॉर प्रॉब्लम 5 6 एंड 7. ये तुम लोग को ऑलरेडी कैंसिल किया हुआ है, तुम्हारे इस बोर्ड ये साल का एग्ज़ाम में नहीं है 5 6 एंड 7. लेकिन जिसको 10th में अच्छा मार्क्स निकालना है वो ये तीनों भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और 10 टाइम्स ट्यूशन बुक में कॉपी करेगा. ओके, मैं बोलते जा रहा हूँ, वैसा वैसा सुनने का और वैसा वैसा सॉल्व करने का है. दिस इज़ गोइंग टू बी अ 5 मार्क प्रॉब्लम. अगर सेमिस्टर में टीचर ने डाला भी 5 मार्क्स का प्रॉब्लम, अगर टीचर को डालना है तो मोस्टली 5 6 7 में से 5 को ही डाला जाता है, 6 और 7 को भी नहीं डाला जाता है. बिकॉज प्रॉब्लम नंबर 5th प्रॉब्लम, इट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ द एंटायर प्रैक्टिस सेट 3.6. तो अभी लॉन्ग बुक चाहिए था, लॉन्ग बुक तो नहीं है, मैंने फुल स्केप का अरेंज कर लिया, अपना एक लॉन्ग बुक में से फाड़ के निकाल लिया. ओके, जस्ट सी. अगर ये तुम लोग वीडियो से नहीं भी लिख पाएंगे ना, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गिव यू द पेपर. आप लोग पार्थ आके ये पेपर लेके इसका 3 सेट जेरोक्स निकाल के तुम लोग को दे देगा. हर्षदा एंड नसरीन दोनों को जेरोक्सेस मिल जाएगा. पार्थ जेरोक्स निकाल लेगा. ओके, चलो, द प्रॉब्लम इज y प्लस 2 ब्रैकेट y प्लस 2 इंटू ब्रैकेट y माइनस 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 8 इंटू ब्रैकेट y प्लस 3 एंड प्लस 56. दिस प्रॉब्लम कैन कम फॉर 4 to 5 मार्क्स. ओके, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू क्लीन द लेंस. शायद थोड़ा ब्लर्ड दिख रहा है ना. नहीं, वैसे ही दिख रहा है यार. थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि डायरी का पेजेस थोड़ा ज़्यादा लाइट है और ये थोड़ा डल है. ओके ओके, डायरी का पेजेस का क्वालिटी अलग ही रहता है ना, इसकी वजह से शायद ये लग रहा रहेगा. चलो, फॉरगेट इट, विल लेट्स स्टार्ट. फॉर द ईज ऑफ ऑपरेशन व्हाट विल डू इज़ विल फर्स्ट रीअरेंज फॉर ईज ऑफ फैक्टराइजेशन. क्या किया हम लोगों ने? रीअरेंज x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस का टर्म्स को आगे ले लिया और ये माइनस वाले टर्म को बड़ा टर्म के साथ छोड़ दिया. y माइनस 3 एंड y प्लस 8 प्लस 56, बराबर है. फैमिली बाहर घूमने के लिए जाती है, जो परिवार में सबसे छोटा बच्चा रहता है, जो मस्तीखोर बच्चा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? अभी इधर माइनस मस्तीखोर है, हम लोग उसको घर के सबसे बड़े बच्चे के हाथ में दे देते ना, इसका हाथ पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं. मम्मी बोलती है ना, क्योंकि अगर हाथ छोड़ के गया भी, अगर गलती भी होती है तो बड़े बच्चे की धुलाई होगी. मम्मी का हाथ छोड़ के गया तो घर में सबको जवाब देना पड़ेगा पापा को. ओके, तो मम्मी लोग क्या करता है, सबसे घर में जो बड़ा रहेगा उसके हाथ में दे देते हैं, इसका हाथ छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के चल. वैसा हम लोग ने भी मस्तीखोर बच्चे को इसको दे दिया. y माइनस 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 8 प्लस 56, बराबर. चलो, फॉर सॉल्विंग व्हाट विल डू इज़ हम लोग ये दोनों को एक साथ लेके चलेगा, फैक्टराइजेशन करेगा, और ये दोनों को फैक्टराइजेशन करेगा अलग ग्रेस ब्रैकेट्स के अंदर. हाँ, प्लस 56 को, इसको बेचारे को ऐसे ही रख के चलो जब तक उसको कोई पार्टनर नहीं मिलता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टराइजेशन. द फर्स्ट ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट. ओके, यहाँ पर क्या है? वी आर ओपनिंग दी राउंड ब्रैकेट्स. ओके,
ओपनिंग द ब्रैकेट्स, आप लोग ब्रैकेट्स लिख लेना, राउंड ब्रैकेट में तुम लोग को समझने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग द ब्रैकेट्स लिखूंगा तो यर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी है एंड वी हैव ग्रेस ब्रैकेट्स ऑल्सो। ओके, सो वी आर ओपनिंग द राउंड ब्रैकेट्स ओनली, ग्रेस ब्रैकेट्स एज इट इज़ रखने का है, अभी उसका ओपन करने का टाइम नहीं आया है। सो वी हैव वाई ओपन, हम लोग ने क्या किया, पहला वाला यहाँ पर मैंने सेकेंड वाले को ओपन किया है ब्रैकेट को। ओके, वाई इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ओके, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट, अगेन वी हैव वाई इंटू वाई प्लस 8, इधर मैंने पहला ब्रैकेट ओपन किया है, माइनस 3 इंटू वाई प्लस 8 एंड प्लस 56 बाहर एज इट इज़ रखो, ग्रेस ब्रैकेट्स डोंट फॉरगेट। सो वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 3 2 ज़ा 6। ओके, सो हियर वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3y माइनस 24, दोनों को ध्यान से देखो, कॉमन टर्म्स क्या है, 2y 3y ऐड कर लो, वी गेट 5y, सो इक्वेशन बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। हियर आवर इक्वेशन बिकम्स 8 minus 3 again 5y, so we have y square plus 5y minus 24 plus 56. Okay, here we have y square plus 5y common, y square plus 5y common. Okay, so let's substitute x is equal to y square plus 5y in the above polynomial। वही स्टेप है जो हम लोग ने पहले किया था, बराबर है। चलो सब्सटीट्यूट करने के बाद में हाउ व्हाट डज द इक्वेशन बिकम्स, दिस बिकम्स x plus 6 and the other equation becomes x minus 24 plus 56, बेचारा एज इट इज़ है। ओके, कोई भाव ही नहीं दे रहा है उसको, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। दिस 56 मस्ट बी फीलिंग लाइक शाहिद कपूर इन द फिल्म पद्मावत, है ना। लोगों ने गुस्से में आके पुतला भी जलाया तो भी उसका पुतला नहीं था उधर जलने के लिए, इतना अननोटिस गया वो। वैसा इधर बेचारा 56 का सीन हो रहा है, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है उसको। ओके, चलो अभी इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करेगा, विल अगेन ओपन द ब्रैकेट्स, दैट इज x प्लस 6, छोटा ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन कर लिया, x इंटू एक्स माइनस 24 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 24 प्लस 56। ओके, अभी ये वीडियो यूट्यूब पे जब अपलोड होगा ना तो बच्चे लोग सोचेंगे पद्मावत इतना जूना पिक्चर के बारे में सर बात कर रहे हैं। बेटा इसलिए बात किया क्योंकि भले तुम लोग वीडियो आज देख रहे हो, ये वीडियो जब बना था हमारे यही साल में पद्मावत रिलीज़ हुआ था, 6-8 महीना पहले। ऐसा हो सकता है कि अगर ये यूट्यूब के ऊपर रहेगा तो वो टाइम तक तो बच्चे लोग को ऐसा हो जाएगा कि यार पद्मावत बोल रहे हैं सर, ये सीरियल का नाम ले रहे हैं। ओके, वो टाइम तो हो सकता है कि जो पद्मावती रानी थी उसके अंदर रोल जिसने किया था दीपिका, वो भी बुढ़ी होके दिखने में अलाउद्दीन खिलजी दिख रही होगी। ओके, चलो अभी इसका क्या हो गया, जोक्स बीच में इसलिए डालता हूँ सो दैट इधर का थोड़ा टेंशन रिलीज हो जाए तुम्हारा। x इंटू एक्स माइनस 24 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 24 प्लस 56। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओपन करो ब्रैकेट को, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6x माइनस 144, दैट इज़ 24 6 ज़ा 144, 12 ज़ा 144 मालूम है ना। एक 12 यहाँ से कम कर दो, इसको हाफ कर दो, इसको डबल कर दो तो ऑटोमेटिकली टेबल में वही आने वाला है, प्लस 56। अभी इसको मिल गया पार्टनर। ओके, लकी हो गया ये, तो इसका नसीब वो शाहिद कपूर से तो बेटर ही है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 88, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, इधर दिया है। ओके, रफ वर्क हमेशा करके देखो, डोंट अपना माइनस प्लस भले इजी है लेकिन अपना दिमाग से खेलने का नहीं, सॉल्व करके देखने का, सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर बिकम ज़ीरो। ओके, सो यू फाइनली गेट एक्स स्क्वायर माइनस 18x, हाउ माइनस 18x, 24 माइनस 6 gives you 18 and minus sign of the greater number, minus 18x minus 88, ये मिल गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको फैक्टर्स ढूंढो सो दैट द मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट इज 88 एंड दी सम इज माइनस 18। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4x माइनस 88। ओके, मिल गया, 22 4 ज़ा 88, प्लस करेगा तो माइनस 24 प्लस 4 करेगा माइनस 18 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। टेक द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू, दैट इज x आउटसाइड द ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट x माइनस 22। बच्चा लोग प्लीज़ आवाज़ मत करो, बाहर जाओ। वर्क फ्रॉम होम का यही लफड़ा है लॉकडाउन में।
एक्स इंटू एक्स माइनस 22 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 22. एक सेकेंड. हाँ, ओके. सो वी गेट हियर एक्स प्लस 4. ओके, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 22. ओके, इसको बाद में क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूशन करना है. रीसब्स्टिट्यूशन का पार्ट मैं ज़रा इसको हकाल देता हूँ, उसके बाद देखते हैं. ओके, टिन चुप. अरे तू किधर उड़ रहा है, तेरा अभी तक रोल ख़त्म नहीं हुआ है. ओके, सो वी गॉट द फैक्टर्स. नाउ विल start with resubstitution, that is x square is equal to y square plus 5y. resubstitute in the received factors or derived factors, जो भी है in the factors लिखो. Okay, so our this equation will become, factors will become y square plus 5y plus 4 and y square plus 5y minus 22. Okay, can this be factorized further? और factorization हो सकता है? इसका नहीं हो सकता है बिकॉज 11 2s are 22, सो वी कैनॉट गेट अ सम ऑफ 5y, सो दिस कैनॉट बी फैक्टराइज फर्दर. लेकिन ये तो हो सकता है बराबर. सो इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे हियर. सो जो नहीं हो सकता है फैक्टर्स, उसको हम लोग ने पहले लिख लिया. y ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, इसका कोई रोल नहीं है अभी आगे फैक्टराइजेशन के अंदर, ये एज इट इज़ रहेगा. द सेकेंड ब्रैकेट इज y square plus 5y plus 4. Okay, here we can get 4 1s are 4, which we got as y square plus 4y plus y plus 4. Okay, I'm not reading this because ये पूरा ऐसा ही है, लास्ट तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है. अपने पार्ट के जैसा कितना भी चिल्लाओ उसको कि टाइम पे होमवर्क कंप्लीट कर, टाइम पे ध्यान दे, मीटिंग में टाइम पे आ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है.